हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि ताजमहल का संबंध लिखा है जिस प्रकार से भारत, तो उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि पेट्रा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और वहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए यदि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, यदि a बराबर 1 लिखा है, एंड को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कर रहा है BAT का कोड क्या होगा दोस्तों, और नीचे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 522 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। देखिए हम मैथ हो गया, रीजनिंग हुआ, दोनों पार्ट वाइज करा रहे हैं दोस्तों सबका, यानी कि जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, मैथ हो रीजनिंग हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ताजमहल का संबंध लिखा है भारत, तो उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों पेट्रा का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो TCS ने करवाया, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है। तो देखिए जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भारत देश में है, तो उसी प्रकार से पेट्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जॉर्डन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉर्डन देश में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर किसी का इटली आ गया, तो किसी का कोलंबिया आ गया, तो किसी का डेनमार्क आ गया, अलग अलग आंसर कर दिए। तो याद रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ताजमहल अगर भारत में स्थित है तो उसी प्रकार से पेट्रा कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों, जॉर्डन में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो सीरीज दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 15, फिर लिखा है दोस्तों उसने 15 के बाद देखा जाए सीधा, देखिए किस तरीके से घुमाया सीरीज। यहाँ पर आप 15 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 82 लिखा है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 82। फिर लिखा उसने 151, तो इस जगह पर हो जाएगा 151। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है दोस्तों 295, तो यहाँ पर लिख दिए 295। फिर आगे दिया हम लोगों के सामने 370। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर 15 से यहाँ पर 82 पे जाएंगे तो देखिए कि उसने कितना जोड़ा है, तो 1 दाएँ 10 2 12, 12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों के सामने 7 आएगा। उसी प्रकार से बचा यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का सही 7, 7 में 1 जाएगा, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 67 जोड़ा है। तो 67 के बाद अगर देखा जाए तो इस जगह पर उसने कितना जोड़ा है, तो इसमें घटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 दाएँ 10, 11 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और इधर बचा 14, यानी कि यहाँ पर 6, यानी कि देखिए 67, उसके बाद हम लोगों को 69, 69 के बाद क्या जोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए पैटर्न को यदि आप समझेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 71 जोड़ा है। देखिए जैसे ही 71 जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2, और 7 5 12 करी 2 हासिल रहा 1 1 2, तो 200 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 71 के बाद देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 72, यानी कि इस जगह पर 73 जोड़ना होगा। 73 के बाद हम लोगों के सामने आगे देखा जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 73 के बाद 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी 2 2 का गैप है, इस तरीके से दिया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कितना आएगा, तो 222 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखिए। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर a बराबर क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 लिखा है, उसी प्रकार से लिखा है a n और क्या लिखा है d लिखा है। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 19 लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि BAT, यानी कि इसका पूछा गया है, यानी एक प्रकार से कोड दिया गया है और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये देखिए लॉजिक को देखेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ए का स्थान एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 होता है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से ए के लिए यहाँ पर 1 होता है, एन के लिए क्या होता है 14 होता है, डी के लिए क्या होता है 4 होता है। यानी एबीसीडी में क्या होता है, इसका स्थान होता है। जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2, ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और टी के लिए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सबका स्थान यहाँ पर जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, यानी 20 1 21 21 और इधर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 23 हो जाएगा। देखिए ना 23। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्या करना, बस स्थान को लिख लीजिए और उसका जोड़ लीजिए। आप जानते हैं कि ए से लेकर आपका जेड तक में कितना लेटर होता है दोस्तों, 26 लेटर होता है। तो जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस प्रकार से। यहाँ पर वही लॉजिक लगा है और यहाँ पर सबका स्थान लिख दिए। ए का 1 होना चाहिए, बी का 2, इसी प्रकार से जेड तक होता है 26। तो इस प्रकार से लिखकर आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर 23 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं यानी कि 4 में से 3 क्या है, समान है, 1 अलग है। कौन सा अलग होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का बराबर भागों में बांटा गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को अगर देखा जाए ना, देखिए अगर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि इसको क्या क्या है 2 भागों में, और क्या हो रहा है समान चित्र बन रहा है, 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसको भी देखिए 2 भागों में विभाजित कर दिया और वही आकृति हो रहा है। यानी कि हूबहू जो आकृति एक साइड बन रहा है वही आकृति, यानी 2 आकृति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 आकृति, यहाँ पर अलग तरीके से आप सोच सकते हैं कि 2 आकृति का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 2 आकृति का निर्माण हो रहा है जब विभाजित कर रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्माण हो जाएगा। 2 आकृति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 आकृति नहीं होगा। ऊपर में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो नीचे कहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं कि डायग्राम वाले प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों श्रृंखला। तो देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर उसने लिखा है डी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों जी, फिर हम लोगों के सामने के और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या लिखा है भी लिखा है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए डी से यदि जी पे जाएंगे तो एबीसीडी में कितना जोड़ा है, तो डी से यदि जी पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जोड़ेंगे तो इस जगह पर 5 हो जाएगा, तो 11 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 22 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, पी होगा। कैसे होगा, तो तरीका आपके सामने, उसने 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, उसके बाद 6, इस प्रकार से जोड़ते जा रहा है कुछ अंक को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर देगा, नहीं तो गलती करता है। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जब आते हैं कैलेंडर वाले तो क्या करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग सोचने लगते हैं। करें 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ये पूछा गया है। तो देखिए लॉजिक बता देते हैं। सबसे पहले आप हमेशा इस कोड को याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा कोड का प्रयोग होगा, 0, उसके बाद हो जाएगा 336, उसके बाद हो जाएगा 146 और 25, और 0 क्या होता है दोस्तों 35 होता है। ये कोड आपका क्या है, महीना का कोड पहले ही बता दिए। इसका प्रयोग जो है हर जगह हर टाइप के क्वेश्चन में होता है। यहाँ पर जो ये कोड हो गया जनवरी का हो गया, और ये कोड हो गया कि किसका दोस्तों, दिसंबर का। इसके बीच में जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब का हो गया। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि हम लोगों के सामने जो 2000 होता है दोस्तों, इसका कोड आपके सामने क्या लेना है, 6 लेना है।
2000 का कोड क्या होता है दोस्तों 6 होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। अब इतना सा अगर सीख गए तो आपका सवाल बन जाएगा। देखिए लिखा है 1 मार्च, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 01 लिख देंगे, क्योंकि मार्च दिया है। मार्च के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको ले लिए, तो मार्च के बाद हम लोगों के सामने आते। अब मार्च का कोड देखिए क्या होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 03, आगे में 0 लगा के लिख सकते हैं। 2 अंक में लीजिएगा, जोड़ने में क्या होगा सुविधा होगा। ठीक है, देखिए अभी कुछ नहीं किया, अभी क्या किए सर, मार्च का 1 लिए तो 01 लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का मार्च का कोड क्या होता है, यानी तारीख लिख दिए, उसके बाद महीना लिख दिए, उसके बाद अब देखिए इसका आखिरी का 2 अंक ले लीजिएगा, यानी जो भी वर्ष दिया रहे 2021 22 23 24 कुछ भी रहे तो उसको आखिरी का ले लेना। तो यहाँ पर हो जाए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर लीजिए दोस्तों, इसका कोड कोई किसी को आप किधरों लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है इसका। जैसे कि 2000 का कोड क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो देखिए और एक चीज़ बचा कि इसमें कितना लीप वर्ष है, यानी 2000 जो शताब्दी कोड होगा तो 2000 से लेकर 2020 में यानी कि कितना लीप वर्ष आएगा, क्योंकि हम लोग तुलना कहाँ से करते हैं, शताब्दी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 20 जो है दोस्तों उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर 4 में क्या कर 4 से क्या हो जाएगा 20 में 4 पंचे क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, यानी कट जा रहा है। तो हम लोगों के सामने लीप वर्ष कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, यानी कि 05 लिख दीजिए ताकि सुविधा हो। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 05। बस इतना ही करना था, पूरा झमेला ही खत्म कर दिए कि महीना का कोड ले लिए, उसके बाद हम लोगों का वर्ष का शताब्दी का सबका कोड खाली याद रखना है। कैसे, तो 0 336 146 25 035 महीना का कोड याद रखे तो हो गया। 2000 का कोड 6 होता है, और ज़्यादातर जो सवाल पूछा गया यही 2 में पूछा गया। एक 1900 का भी पूछा गया, तो 1900 का याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या होता है 0 कोड होता है। 1900 का 0, 2000 का 6। बस इसको अब हम लोग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा, देखिए 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 1 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, तो 1 इधर हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 35 हो गया। तो इस 35 में क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। क्यों 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों रिपीट होता है। तो इसमें जैसे ही आप 7 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 जो होता है रविवार का कोड होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारा लॉजिक होगा, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके के बताते हैं, लेकिन हम जो बताए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। क्या करना है, बस कोड आपको याद रखना हो। एक बार कोड याद कर लिया तो हर एक टाइप के क्वेश्चन किसी भी तरीके का कैलेंडर का आएगा तो देखते ही धमाधम आपसे बन जाएगा। कि 2000 का कोड 6 होता है, 1900 का कोड 0 होता है, और महीना का आपका कोड याद रख लेना है एकदम, जिस तरह मोबाइल नंबर याद रखते हैं बस इसको याद कर लीजिए, सवाल देखते ही धमाधम बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी दिक्कत होता है, डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 7वां नंबर का रहा, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे ये लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने हम लोगों का क्या दिया है, हिंदुओं को दर्शा रहा है, वही यानी हिंदू लिखा है, उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद लिखा है कलाकार। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा गौर से देखिए ना, आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा प्रतीक हिंदुओं को दर्शाता है जो कलाकार है, लेकिन राजनीतिक नहीं। उसने क्या लगा दिया है, राजनीतिक में नहीं, तो राजनीतिक वाला हिस्सा को सीधा हटा देंगे। क्यों, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं रहा, उसने कहा नहीं लगा दिया। क्या होना चाहिए हम लोगों का, हिंदू होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है सर, तो कॉमन यहाँ पर देखा जाए 0 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं, वेन आरेख वेन डायग्राम वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसी टाइप के, कुछ एक सीरीज टाइप में दिया है। देखिए यहाँ पर सबको लिख दिया इस प्रकार से, उसके बाद कह रहा है का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजकों में रिक्त स्थान को पूरा करें। तो चलिए रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। देखिए जैसे ए के बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, डॉलर लिखा है। तो यहाँ से देखिए ए यहाँ है, उसके बाद डॉलर यहाँ है, तो इसके बीच में क्या किया है, 2 गो हम लोगों का लेटर लिखा है। उसी प्रकार से जब डॉलर से डी पे गए तो यहाँ पर डी पे डॉलर पे गए तो यहाँ भी देखिए कितना लेटर है बीच में, 2 को हम लोगों का गैप रखा है। तो उसी प्रकार से डी से जाएंगे तो 2 को गैप रख देंगे। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एंड का यानी कि और वाला क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। यानी इस जगह पर जो आएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा।
यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से एंड वाला आएगा, तो यानी कि इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए उसने किस तरीके से लॉजिक लगाया है कि दो दो का गैप रखा है, तो गैप जैसे ही रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर आप कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसका कोड क्या क्या दिया गया है, तो चलिए इसको लिख के कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे उसने लिखा है एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई है, एम ई, उसके बाद लिखा है डबल एस, उसके बाद लिखा है ए, फिर हम लोगों के सामने जी और ई। तो इसका कोड क्या क्या दिया है, तो @ है, तो यहाँ पर @ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए एक्सक्लामेटरी का साइन हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों अपर केस, फिर अपर केस, उसके बाद हम लोगों के सामने स्टार, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एक्सक्लामेटरी का साइन, ठीक है। उसके बाद इसका कोड दिया है भी, और यहाँ पर क्या लिखा है आई और एम, तो इसका कोड उसने लिखा है देखिए यहाँ पर > हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एंड टाइप में लिखा है, फिर हम लोगों का क्या है दोस्तों @ दिया है। तो चलिए अब जिसका निकालना है, यानी कि निकालना है एस है, उसके बाद ए भी, एस ए भी, उसके बाद लिखा है ए, फिर हम लोगों के सामने जी और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो चलिए इसका कोड आपसे पूछा गया, तो ये देखिए आप देखते ही कर लेंगे। एस के लिए कोड यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अपर केस है, यहाँ भी अपर केस है, तो एस के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, अपर केस लगा देंगे। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए यहाँ पर कोड ढूंढिए, ए के लिए उसने स्टार लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। उसी प्रकार से भी के लिए कोड देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो भी के लिए देखिए > यानी कि बड़ा का संकेत। उसी प्रकार से ए के लिए क्या लिखा है, तो ए के लिए हम लोगों का स्टार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। उसी प्रकार से जी के लिए देखिए, तो जी के लिए उसने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार से ई के लिए, तो ई के लिए हम लोगों का एक्सक्लामेटरी साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सक्लामेटरी साइन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ मिल रहा है, यानी अपर केस उसके बाद स्टार होना चाहिए। तो अपर केस के बाद क्या स्टार, फिर हम लोगों का क्या > तो अपर केस स्टार, उसके बाद अपर केस, उसके बाद स्टार > फिर स्टार वाट, यहाँ पर देखा जाए कहीं हम लोगों का गलती तो नहीं, अच्छा अपर केस उसके बाद स्टार, हाँ ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा है, यानी कि अपर केस उसके बाद स्टार, फिर हम लोगों का > फिर उसके बाद स्टार, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और क्या है दोस्तों एक्सक्लामेटरी साइन। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर कोई बी कर देगा, तो बी को अच्छे से देखिए कि अपर केस स्टार अपर, उसके बाद क्या है दोस्तों अपर केस के बाद स्टार है, फिर हम लोगों का यहाँ पर देखिए पहले एक्सक्लामेटरी और वाट को अलग कर दिया है, तो पहले आएगा क्या हम लोगों का वाट का निशान, उसके बाद ना एक्सक्लामेटरी का आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए श्रृंखला अलग अलग कितना टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 4, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 8 है, फिर हम लोगों के सामने सी और क्या लिखा है दोस्तों ई, फिर कोमा, उसके बाद उसने लिखा है 12, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों जी, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक को देखा जाए तो सबसे पहले 4 के बाद उसने क्या किया दोस्तों 8 किया है, तो प्लस यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया है 4 किया है, ठीक है। इस जगह पर कर देते हैं ताकि सुविधा हो, +4। उसी प्रकार से 8 से यदि 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 4 किया है, तो 12 के बाद आगे बढ़ेंगे तो +4 कर देंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आएगा। अब देखिए कितना सुविधा था कि 16 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते ही प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, बस आपको ज़्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी कर सकते हैं। देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे तो ए के बाद सी, यानी कि प्लस क्या किया उसने 2 किया है। सी के बाद यहाँ पर देखा जाए ई, तो यहाँ पर भी +2 किया है। तो इसी प्रकार से ई में आगे बढ़ेंगे तो +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। तो 16 और जी, तो देखिए 16 और जी इसी में स्टार्ट हो रहा है। बाकी और भी चेक कर सकते हैं हम, तो खाली आपको तरीका बता सकते हैं, बल्कि सवाल रटने नहीं बताएंगे कि सवाल करने बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिए उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इस बार, देखिए अलग क्या कर वह शब्द को आपको कर रहा है कि वह शब्द खोजें जो श्रृंखला में फिट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इसमें फिट नहीं है। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हम लोगों के सामने बी और क्या लिखा है दोस्तों यू, कोमा, उसके बाद हो जाएगा 4,
जी और फिर क्या लिखा हम लोगों के सामने आर कोमा 8, उसके बाद एल और क्या लिखा है दोस्तों ओ, फिर कोमा, उसके बाद है 17, उसके बाद हो जाएगा क्यू और क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है दोस्तों 33, उसके बाद भी और क्या लिखा हम लोगों के सामने जे, फिर उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 58, उसके बाद हम लोगों के सामने ए और क्या है इधर लिखा है जे लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या गलत है और किस जगह पर है। तो देखिए 3 से यदि आप जाएंगे 4 पे तो उसने क्या किया है दोस्तों यहाँ पर +1 किया है। 4 के बाद देखिए 8 पे जाएंगे तो +4 किया है। 8 से यदि 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया है 9 किया है। तो आगे हम लोगों के सामने कितना किया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 किया है। उसने क्या किया दोस्तों इस जगह पर देखिए ना 16 किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कि 16 कर देंगे ना तो यानी कि 7 6 13 करे 3 हासिल रहा 1 1 2 1 3, बिल्कुल सही है। तो 16 के बाद अगला क्या प्लस करेंगे, तो देखिए हम लोगों का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 और तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी इस जगह पर उसने क्या किया दोस्तों +25 किया है। देखिए ना 25 जैसे करेंगे ना 5 3 8 और 3 2 5, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए लेटर में देखिए जैसे यहाँ से बी से जाएंगे दोस्तों तो बी के बाद जी पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया है, तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 5 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से जी से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो 7 5 12, यहाँ भी +5 किया है। एल से यदि इस पे जाएंगे तो 12 5 17, यानी क्यू पे 5 लेटर। उसी प्रकार से 17 से यदि भी पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसके बाद भी से यदि हम लोगों का 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आएगा ए आ जाएगा। तो 22 4 हम लोगों का हो जाएगा 26। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ भी इस जगह पर भी उसने क्या किया है 5 लेटर हम लोगों के सामने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। चलिए अब आखिरी वाला हम करते हैं। यू के बाद देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर आर किया, यानी 3 लेटर को घटा दिया। आर से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने 3 लेटर घटा दिया। ठीक है, ओ से यदि जाएंगे दोस्तों एल पे तो यहाँ पे उसने 3 लेटर घटा दिया। ओ से ई देखिए हाँ इसी जगह पकड़ा गया कि एल से यदि जे पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है इस जगह पर 2 लेटर को ही घटा रहा है। इस जगह पर क्या घटा रहा है 2 लेटर को घटा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 33। भी जे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों भी और जे आएगा। इस प्रश्न का आंसर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया है 2 लेटर को ही घटाया है। इस जगह पर क्या कर रहा है वो 2 लेटर को घटा रहा है, इसीलिए यहाँ पर गलती हुआ। बाकी सभी में 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर करते गया, लेकिन आखिरी वाला हम क्या किया यहाँ पर 2 लेटर कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना 2 लेटर घटाया यहाँ पर, इस वजह से ये वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा गलती है, फिट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को धमाधम कर देते हैं। कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कि मिस्र क्या हो जाएगा दोस्तों एक देश है, जबकि बाकी ये सभी जैसे अफ्रीका हो गया, उसके बाद यूरोप हो गया, उसके बाद एशिया हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का, ये सभी क्या है महादेश है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों महादेश हो जाएगा, या आप क्या बोल सकते हैं द्वीप, यानी कि एशिया हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अलग अलग हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से देखिए सभी हम लोगों का क्या आता है ये सभी महादेश में आ जाएंगे। ये सभी क्या है दोस्तों महादेश है, लेकिन मिस्र क्या है देश में आएंगे, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। यानी यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो ये सभी महादेश है, लेकिन मिस्र क्या है दोस्तों एक देश है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कि सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो देने दीजिए, अच्छी बात है कि जहाँ सूखा हो रहा है तो वहाँ पर क्या कर दीजिए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। धारणा दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सरकारी सहायता का स्वीकार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही धारणा निकाल सकते हैं। धारणा क्या होता है एक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि नहीं, वो वाला बात कथन में है कि नहीं। तो कह रहा है प्रभावित क्षेत्र के किसानों को सरकारी सहायता स्वीकार कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं कि कर ही रहा है, कर सकते हैं, एक प्रकार से संभावना दिया है। फिर लिखा है कि सरकारी प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंच सकते हैं, ये भी नहीं कह रहा है कि पहुंच रहा है, एक प्रकार से संभावना दिया कि पहुंच सकते हैं। तो ये भी बात क्या हो जाएगा धारणा में दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और वही बात कथन में मेंशन है कि सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो पहुंचाने वाला क्या है सरकारी सहायता स्वीकार करेगा यानी किसान लोग, फिर सरकारी कर्मचारी क्या करेगा किसानों का सहायता यानी सहायता
हम पहुंचा सकते हैं, तो ये भी बात क्या होगा, सही होगा। दोनों धारणा निहित है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, कहा गया कि निम्न करा की प्रदर्शित प्रश्न चित्र 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, तो सही उत्तर को चुना है। तो यानी ये वाला जो आकृति है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जब गौर करेंगे तो इस प्रकार से फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। अच्छा इधर से नहीं, यहाँ से लिए ना, उसके बाद इस जगह से फिर हम लोगों का इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस साइड से, और यहाँ पर देखिए इधर से। तो बिल्कुल इस जगह से क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि हाँ यहाँ से इधर ले जाके इस प्रकार से इधर। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आकृति सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न। अरे सी वाला सही हुआ, तो सी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकृति सी सही है, तो सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्न और कथन वाला दिया करे, एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, ये आपसे एक प्रश्न पूछा है उसने कि एक्स को जो है दीवार बनाने में कितना। अब देखिए कथन दिया है, करे एक्स वाई दोनों मिलकर दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं। तो ठीक है, मान के चलिए कि एक्स प्लस वाई दोनों मिल जाएगा, तो इस दीवार को कितने दिन में बना सकता है, 8 दिनों में बना सकता है। करा एक्स को दीवार बनाने में वाई से क्या हो रहा है दोस्तों, 5 दिन कम लगते हैं। तो ठीक है, यानी एक्स को जो हम लोगों को दीवार बनाना है, तो वाई से क्या लग रहा है, 5 दिन। अच्छा 5 दिन अधिक लग रहे हैं, तो 5 दिन अधिक लग रहे हैं, तो एक्स का तो कोई मान ही नहीं दिया है, ना ही वाई का मान दिया, बल्कि दोनों का मान दिया है। तो कैसे होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर देने के लिए जो है ना तो एक क्या होगा ना तो दो। कहाँ दिया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 2 दोनों पर्याप्त कर रहा है कि प्रश्न का, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। आप आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं कि एक्स को दीवार बनाने में कितना दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई का कोई मान ही नहीं दिया है। यहाँ पर एक्स वाई का मान अगर दिया रहता है, ये तो दोनों को मिला कर दिया कि 8 दिनों में कर सकता है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि एक्स का मान क्या ले लें, तो नहीं ले सकते हैं। तो वही करें, एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगेगा। अरे 5 दिन अधिक लगेगा, एक्स का मान निकला रहेगा तब ना 5 दिन, हम 4 दिन 3 दिन उसमें कर लेंगे। एक्स का कोई मान ही नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना तो 2। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए युक्ति और उसके बाद क्या लिखा है, पूर्व धारणा। तो चलिए कर देते हैं। करा कि निठल्ला, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि निठल्ला करा बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है। एक क्या लिखा है दोस्तों, आंगू तक के प्रमाण पत्र को प्रभावित करने के लिए 2 सप्ताह के बाद आने के लिए कहता है। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्व धारणा में क्या दिया है कि सरकारी कर्मचारी लिखा है कि अंगू तक की मदद करना चाहते हैं। तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि निठल्ला बैठा एक कर्मचारी जो है कहते हैं कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है। फिर लिखा है दोस्तों यानी कि आंगू तक के प्रमाण पत्रों को प्रभावित करने के लिए 2 सप्ताह के बाद के लिए दिया है। तो ये कह रहा है कि उसकी मदद करना चाहता है। ये पूर्व धारणा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी आंगू तक के कुछ पाने की आशा रखते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। यानी इस तरह का जिक्र युक्ति में नहीं दिया, ये वाला पूर्व धारणा उसमें जिक्र ही नहीं, इसके बारे में कहीं जिक्र भी नहीं है, इसके बारे में भी जिक्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से इस टाइप के क्वेश्चन होता है जो लगभग यहाँ पर क्या होता है 10, हम पहले ही बता देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10% ही क्या हो पाएगा दोस्तों, सही हो पाएगा। बाकी सबसे क्या होता है, गलती हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देख लीजिए कि युक्ति आया, पूर्व धारणा, कथन, निष्कर्ष, तर्क, प्रबल, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व धारणा में क्या है, उसमें वो बात जिक्र ही नहीं है कि सरकारी कर्मचारी आंगू तक की मदद करना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से लिखा हम लोगों का सरकारी कर्मचारी लिखा है कि आंगू तक के कुछ पाने की आशा रखते हैं, ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने मैथ वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो TCS ने करवाया बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।